चकबंदी दो प्रकार की होती है। जब शुरुआत किया गया था दो तरीके से शुरुआत किया गया था, एक ऐच्छिक चकबंदी और एक अनिवार्य चकबंदी। अब ऐच्छिक चकबंदी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐच्छिक चकबंदी का मतलब हो गया कि अपनी इच्छा अनुसार आपको मन कर रहा है तो जाके चकबंदी करा लीजिए। जैसे मेरे पूरे जिले में, मेरे पूरे गांव में कोई चकबंदी कराने को तैयार नहीं, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मेरा 2, 4, 5, 6 जगह मेरे खेत फैले हुए हैं, अगर मैं एक जगह इकट्ठा कर लेता तो कुछ प्रॉफिट होता। देखिए प्रॉफिट कैसे होता है, आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, एक तो लागत बचेगी, मेहनत बचेगा, समय बचेगा, और दूसरी चीज जो भूमि का अपव्यय होता है वो बचेगा। अब अपव्यय कैसे बचेगा, अब जब आप क्या करते हैं, ये एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, ये 3 जगह अगर आपका खेत है तो जिसको आप लोग मेड़ कहते हैं ना, मेड़, ये सारे खेतों में तो 4-4 मेड़ हुए ना, लेकिन अगर इसी को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो ये बीच के सारे मेड़ तो खत्म हो गए, इस एक जगह भी तो 4 ही मेड़ हुआ। तो जो 2, 4, 5, 6 जगह खेतों में जो एक्स्ट्रा मेड़ की भूमि थी, भले ही मेड़ आपका 2 फीट 1 फीट ही चौड़ा क्यों ना हो, लेकिन उतनी भूमि आपकी बर्बाद हो रही थी कि नहीं हो रही थी, तो वो जो अपव्यय भूमि का होता है वो बचता है। ठीक है, आपकी लागत कम हो जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉफिट होता है। अब देखिए इस तो होता कैसे, तो अगर मुझे लगता है कि मुझे अपना करा लेना चाहिए तो मैं एक एप्लीकेशन जाके दूंगा और मेरी चकबंदी हो जाएगी। तो ये अपनी इच्छा पे डिपेंड है। ऐच्छिक चकबंदी, अनिवार्य चकबंदी कि अगर सरकार चाह दे कि फला जिले में, फला गांव में चकबंदी करना है तो सरकार करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अनिवार्य चकबंदी। क्लियर, तो चकबंदी 2 तरीके का होगा, एक ऐच्छिक और एक अनिवार्य। अब सवाल ये पैदा होता है कि चकबंदी का प्रोसेस भारत में कहां से आ गया। तो ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत सबसे पहले 1921 ईस्वी में पंजाब से होती है। पंजाब में सबसे पहले इसको एक प्रयोग के तौर पे लागू किया गया ऐच्छिक चकबंदी। लोगों को ऑप्शन दिया गया कि भाई जिसको चाहिए कि अपना चक वो एक जगह इकट्ठा कर ले तो वो अपना कर सकता है। तो शुरुआत कहां से की गई, पंजाब से। कब, 1921। याद रखिएगा 1921 में भारत में पहली बार देखा जाता है ऐच्छिक चकबंदी के रूप में, 1921 में। क्लियर। उसके बाद 1923 ईस्वी में पंजाब से ही अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत की गई पहली बार, वो छोटे लेवल पे। कब, 1923 ईस्वी में। क्लियर, पंजाब में ही अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत की जा रही है। कब, ऐच्छिक की शुरुआत की गई 1921 में, 1923 में ठीक 2 साल बाद प्रयोग सफल रहा, अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसको हमने क्या कर दिया, अनिवार्य में कर दिया, लेकिन एक सीमित दायरे में। क्लियर, एक सीमित दायरे में। और उसके बाद 1948 आते आते पंजाब भारत का पहला राज्य बनता है जिसने अनिवार्य चकबंदी के लिए कानून बनाया। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में चकबंदी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो नो डाउट पंजाब। क्लियर। अब आइए, तो ये तो रहा पूरे भारत से कुछ क्वेश्चंस कि भारत में पहली बार कहां से लागू। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं जरा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो चकबंदी की शुरुआत होती है वो होती है 1954 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा 1954 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1954 ईस्वी में शुरुआत होती है चकबंदी की। कहां से, जिला याद रखिएगा, और जिला के अलावा अगर तहसील पूछ दे, बाकायदा एक निश्चित स्थान पूछ दे तो बता लीजिएगा। जिला कौन सा है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में भी, पूरे मुजफ्फरनगर में नहीं, मुजफ्फरनगर में एक तहसील कौन सी, कैराना। याद रखिएगा मुजफ्फरनगर की एक तहसील है क्या, कैराना। और दूसरा जिला था सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में भी एक तहसील है कौन सी, मुसाफिर खाना। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी कहां से शुरुआत हुई है, तो 1954 में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील से। भूलेगा नहीं, एक बार और बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 1954 से शुरुआत होती है चकबंदी की। कहां से, तो मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील से और सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील से। ये एक डाटा याद रखें, ये रहा उत्तर प्रदेश की बात। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में अगर अपने राज्य की, खासतौर से अपने राज्य की मैं बात कर रहा हूं, अगर अपने राज्य में चकबंदी की बात किया जाए तो चकबंदी कैसे होती है। अब देखिए, जब चकबंदी पूरे राज्य में लागू करना होता है ना, तो अपने यहां का सिस्टम यह है उत्तर प्रदेश का कि पूरे प्रदेश को कटक में बांट दिया जाता है। ठीक है, सॉरी कटक नहीं, जिस जिले में लागू करना होता है तो उस जिलों को क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र को कटक कहते हैं
अब वो क्षेत्र अलग अलग दायरे का हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जिस निश्चित क्षेत्र में चकबंदी लागू करना उसको क्या कह दिए, आप कटक कह दिए। यानी कि अगर एक जिले में अलग अलग जगहों में चकबंदी करना है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कटक। तो उसको कटक में बांट दिया जाता है। अब उस कटक में एक समिति नियुक्त कर दी जाती है, उस समिति का नाम है चकबंदी समिति। ठीक है, तो अब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां चकबंदी लागू करनी होती है उस क्षेत्र को हम लोग बांट देते हैं किसमें, कटक में। तो कटक में बांट दिया यानी कि क्षेत्र में बांट दिया, और प्रत्येक कटक में एक समिति की नियुक्ति कर दी गई, और समिति को क्या कहा, नाम दिया, चकबंदी समिति। चकबंदी समिति, चकबंदी समिति नाम दिया। और उस चकबंदी समिति में कितने सदस्य, तो मिनिमम 5, मैक्सिमम 11। ठीक है, तो जहां चकबंदी लागू करना है उसको कटक कहते हैं। उस कटक में कुछ मेंबर होते हैं, समिति होती है, उसका गठन किया जाता है। उसमें कितने, तो मिनिमम 5, मैक्सिमम 11, 5 से लेके 11 सदस्य होते हैं। और फिर उसके बाद से चकबंदी की शुरुआत करें, और जो ही चकबंदी की घोषणा होगी, चकबंदी की समिति की घोषणा होगी, ये राजस्व लेखपाल वहां से कार्य मुक्त हो जाएगा और वहां चकबंदी लेखपाल की नियुक्ति हो जाएगी।